विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृहण हरिहरा हन्तवन्ने सुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वादीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्टा नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुल्लारविन्दायत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैलापूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये तु एतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्य नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद्विपनियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन्नेमिवैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्वस् तथा तेनेदमावृतम्। तो कामोपनिषद चल रहा है। अर्जुन ने प्रश्न किया था
अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय वलादि प्रयोगिता। कि हे भगवान, किसके द्वारा प्रयुक्त होता है मनुष्य जबरदस्ती बिना इच्छा किए हुए भी, ना चाहते हुए भी, किस कारण से ये पाप का आचरण करता है? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो चाहता नहीं है कि मैं पाप करूं, फिर भी वो पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? यही दुर्योधन ने भी कहा था, जानामि धर्मम अजानामि धर्मम। मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, फिर भी कोई ऐसा दैव है जो मुझे इस पाप में लगा देता है। तो क्या है, कल बताया था कि केन उपनिषद में भी इसी प्रकार से कहा, लेकिन वहाँ शब्दावली कुछ इस प्रकार की है, परंतु वहाँ विषय वस्तुओं में भेद है। वहाँ सबका जो प्रेरक है, सबका प्रकाशक है, उस पर दृष्टि डालने के लिए पूछा गया था कि कौन ऐसा है जो जिससे ये मन अपने इच्छित विषयों में जाता है, किसके द्वारा ये वाणी, ये नेत्र, ये कान अपने अपने कार्य को करते हैं। तो वहाँ सबके लिए सामान्य रूप का, सबका सामान्य रूप से जो प्रेरक है उस पर दृष्टि डालने के लिए कहा था। यहाँ तो केवल एक विषय है पाप, यहाँ पुण्य की बात भी नहीं। पाप का कौन प्रेरक है, कौन कराता है? तो निश्चित बात हो गई कि परमात्मा तो पाप किसी को कराता नहीं, वो तो पाप भी कराता है तो पुण्य भी कराता है। सत्ता सामान्य है, क्योंकि सूर्य भगवान वो अशुद्धि को प्रकाशित करते हैं तो शुद्धि को भी प्रकाशित करते हैं। सत्ता सामान्य रूप से सबके प्रकाशक हैं। तो इससे निश्चित होता है कि कुछ और कारण है जो पाप में प्रवृत्त करता है। तो भगवान अब कहने उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमि वैरिणम्। भगवान ने कहा कि ये काम ऐशा, क्रोध ऐशा, ये काम और काम ऐशा, क्रोध ऐशा, ऐश ऐशा दो बार आया। तो ऐश ऐश से ये क्या बात सिद्ध होती है कि ये दोनों एक ही है। कहा कि जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि काम और क्रोध अलग अलग वस्तु है ही नहीं। तो काम ऐशा, क्रोध ऐशा रजो गुण समुद्भवा। भगवान ने कहा कि ये काम, ये क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, और क्या है, एक लक्षण और बताया, महाशन, ये बहुत खाने वाला है, कभी तृप्त नहीं होता है और महापापी है, और इसी को तुम वैरी जान। आपको जो अनर्थ का जो प्रेरक है ये काम ही है। बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जीवन में कामना प्रबल है तो आप नरक में ही जाएंगे। तो यही वैरी है, इसी की निवृत्ति हो जाए तो सब कुछ निवृत्त है। तो काम ऐशा, जो ऐश शब्द है ये दिखाता है कि काम भी यही है और ये क्रोध भी यही है। और ऐश शब्द अत्यंत सन्निकटता को लक्षित करता है। जब कहते हैं ना ये हिंदी भाषा में बोलेंगे कौन है ये, यानी अत्यंत सन्निकट। अत्यंत सन्निकट कौन है? ये काम ही हमारे अत्यंत सन्निकट है। जो ज्यादा सन्निकट होता है वो दिखना बंद हो जाता है। नेत्र में जैसे कोई कचरा गिर जाए तो नेत्र उसको देख नहीं पाता कि क्या चीज गिरी है। ऐसे ही भगवान कह रहे कि ये काम अत्यंत सन्निकट है। ये कहाँ बैठता है? बुद्धि में आकर के बैठ जाता है, और बुद्धि अत्यंत परमात्मा के सन्निकट है। आगे भगवान बताएंगे। तो ये काम रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण क्या है? रजोगुण के क्या लक्षण है? लोभा प्रवृत्ति आरंभा,
कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। क्या लक्षण है? जब रजोगुण बढ़ता है लोभ आता है, लोभ का आरंभ हो जाता है, लोभात, और क्रिया शक्ति बढ़ जाती है। लोभात, लोभ से क्रिया शक्ति बढ़ती है और क्या होता है, मनुष्य पाप करने के लिए उद्यत हो जाता है। लोभात भवति प्रारंभ कर्मणाम असमः स्पृहा, और अशांति नहीं रहती, स्पृहा बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है। ये रजोगुण के लक्षण। आप जब देखते हैं कि अपने हमारे जीवन में ये तृष्णा बढ़ रही है कि ये आ जाए, ये आ जाए, तो हमारा चित्त उतना ही चंचल हो जाता है। रजोगुण में क्रिया है। जब आप बैठे हैं, शांत हैं, इस समय आप सत्वगुण में हैं। जब दौड़ लगा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो आप रजोगुण में हैं। जब गहरी निद्रा में सो रहे हैं तो आप तमोगुण में हैं। तो सत्संग जो होता है वो सत्वगुण में होता है। और यहाँ तक सत्वगुण में क्या कहें, यदि सत्संग के बहाने कोई मनोरंजन नहीं है तो सत्संग जो है गुणातीत होता है। गुणातीत क्यों होता है? ये उस गुणातीत वस्तु की तरफ अभिमुख होता है, उधर मुख किए होता है। जैसे पपीहा ऊपर को मुख किए होता है वर्षा की बूंद लेने के लिए, नीचे का उसे कुछ पता नहीं होता है। ऐसे ही जब आप सत्संग में बैठे होते हैं तो त्रिगुणातीत वस्तु की तरफ अभिमुख किए होते हैं, उस समय आप गुणातीत ही होते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा ज्यादा हो जाती है। कर्म उपासना आदि से सत्संग की महिमा इसलिए ज्यादा हो जाती है कि तत्क्षण आप उस निर्गुण वस्तु को, गुणातीत वस्तु को तुरंत आपके बुद्धि में वो प्रतिष्ठित होती है। इसलिए सत्संग की महिमा अधिक गाई जाती है। तो ये काम जो है रजोगुण से उत्पन्न है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब काम आता है तब रजोगुण होता है। दोनों तरफ से कामना हुई, अभी चित्त में आप कामना नहीं है, सत्वगुण में बैठे हैं, कामना आई तो आपने दौड़ लगा दी, बस 1 मिनट नहीं रुकेंगे, बस गाड़ी स्टार्ट करेंगे, दौड़ लगा देंगे। क्यों? कामना आई, कामना से आपको कर्म की याद आ गई। कर्मणाम असमः स्पृहा, कर्म में शांति नहीं रहती, अशांति हो जाती है, तो दौड़ लगाना जो है ये कामना के कारण हुआ है। तो रजोगुण से उत्पन्न काम है और काम से उत्पन्न ये रजोगुण है। दोनों कार्य कारण आपस में बन जाते हैं। और ये काम जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ कामना ही है। इस कामना की कहाँ तक बुराई कहें? श्रीमद् भागवत में कहा, मात्रा स्वस्थ दुहित्रावा ना विविक्ता सनो भवे। व्यास जी ने कहा कि काम इतना प्रबल है, इतना दुष्ट है कि माता, बहन और पुत्री को के साथ भी एकांत में ना विविक्तासनो भवेत्, एक आसन पर बैठना नहीं चाहिए। इतना प्रबल काम का वेग बताया। और सबको ऐसा नहीं, यत पृथिव्याम ब्रीहि एवं हिरण्यम पशुवम स्त्रियम च न तुहंती मरह प्रीतिम पुनः काम हतस्ते। श्रीमद् भागवत में कहा, ये जो पृथ्वी में जो कुछ भी है, धान, जौ, क्योंकि पहले अन्न की ज्यादा महिमा थी, अब आजकल का अनर्गल भोजन नहीं था, तो ब्रीहि यानी धान, जौ और सोना, पशु इत्यादि जो कुछ भी धन धान्य वस्तु है, ये सब जिसको कामना प्रबल है, संपूर्ण पृथ्वी का धन धान्य प्राप्त होने पर भी उसका पेट नहीं भरता, कभी उसको तृप्ति नहीं हो सकती। इस पृथ्वी लोक की क्या, स्वर्ग लोक, पाताल लोक कुछ भी प्राप्त हो जाए तभी ये सकामी को, कामना वाले का अलम बुद्धि नहीं हो सकती। ये है काम, इतना है। तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम
जो कुछ भी आप देखते हैं, अयम काममयम पुरुषः, ये जो है सारा दृश्य प्रपंच आदि दिखाई देता है, ये सब काम ही है। ये नदी जंगल पहाड़ सब जो दिखाई दे रहे हैं काम ही है। इसका इतना विस्तृत क्षेत्र है कि परमात्मा के बाद यही इसी का नंबर है। इतना सूक्ष्म है और ये व्यापक है। राम की छाया का नाम काम है। जैसे पुरुष की छाया है, आपको दिखाई देती है परछाई, पर आप परछाई ना तो ये पुरुष है, ना तो ये कह सकते हैं पुरुष है, ना पुरुष से ये विविक्त है, अलग है। पुरुष के बिना छाया रहती भी नहीं है, अपरंतु ये पुरुष भी नहीं है, ऐसा इसका स्वरूप। जब ये अव्यक्त रूप से होता है, इसी को माया कहा जाता है। व्यक्त रूप में होता है तो इसी को हम काम कहते हैं। माया और काम में कोई अंतर नहीं है। जब ये सारा दृश्य प्रपंच सृष्टि जब हुई तो वहां क्या कहा, एको हम बहुश्यामा स अकामयत, उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, जाया में स्यात्, वित्तम में स्यात्, प्रजा में स्यात्, कर्मम कुर्वीयम। इसको पांक्त कर्म, उपनिषदों में पांक्त कर्म, पंक्ति छंद में 5 अक्षर होते हैं। जैसे गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, ऐसे पंक्ति छंद में 5 अक्षर होते हैं। उसी की समानता से इसको पांक्त कर्म कहा है। तो पांक्त कर्म कौन से हैं कि मुझे सुंदर देह, बलिष्ठ देह प्राप्त हो जाए, मुझको पत्नी मिले, फिर उसके बाद मुझे पुत्र उत्पन्न हो जाए, फिर इतने काम नहीं चलने वाला धन भी तो चाहिए, वित्तम में स्यात्, मुझे धन प्राप्त हो, फिर क्या, अब कब तक पड़े पड़े खाएंगे, कर्म भी तो चाहिए। तो फिर बोलते हैं कर्म भी मुझे चाहिए, कर्मम कुर्वीयम, मुझे कुछ काम मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं पांक्त कर्म। इसी का नाम संसार। ये पांक्त जो है, यही संसार, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब काम ही है, पांक्त है। तो एको हम बहुश्यामा प्रजायति, ये जो कामना है, इस संसार का जो उत्पत्ति हो रही है, ये सब काम ही है। आप गहरी निद्रा से उठे, प्रथम क्षण में आपको केवल अपने अस्तित्व का बोध होना मात्र, फिर उसके बाद में मैं हूं ये जीवत्व आ जाता है। अब फिर ये होता है, देश काल वस्तु सब उपस्थित हो जाती हैं। मैं कहाँ हूँ, मैं सत्संग हॉल में हूँ या अपने बेडरूम में हूँ, कब हूँ, रात में हूँ या दिन में हूँ। ऐसी कभी कभी भ्रांति होती है कि दरवाजा इधर है और हम इधर उठ जाते हैं। ये किसकी भ्रांति हुई? देश की भ्रांति, क्योंकि उस अस्तित्व में देश भ्रांति है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं रात में सो रहा हूँ या दिन में सो रहा हूँ, एक काल भ्रांति हो जाती है। तो जो काल है यही काम है। जब ये अस्तित्व से देश काल वस्तु हो रही है, ये काम ही है। तो काम का क्षेत्र इतना व्यापक, इसलिए इसको अभी बताया था कि राम की छाया है। राम का क्या स्वरूप है? सुख है, ज्ञान है। राम ज्ञान है, सुख है, आनंद है। तो जो आनंद है, व्याकरण में एक सूत्र है तस्यापत्य। तो काम माने सुख, सुख में काम है। जब तस्यापत्य सूत्र लगता है तो ये बन गया काम, यानी सुख का बेटा, सुख की विकृति। सुख की विकृति का नाम काम है। जैसे कहा थे ना कुंती, तो इसमें भी तस्यापत्य सूत्र होने से कौन थे, यानी कुंती का बेटा। ऐसे ही सुख का बेटा, सुख नहीं है, सुख का बेटा है। सुख में विकृति उत्पन्न हो करके ये काम बना है, सुख बना है।
और जो विकृति होगा और उसका स्वभाव दूसरे को भी विकृत करना होगा और स्वयं तो विकृत होगा। ये काम का स्वरूप है। तो जब ये काम आप कहते हो कि स्त्री विषय की काम है, पत्नी विषय की काम है, तो ऐसा नहीं। जो पुत्री है वहां भी काम है, जो बेटा है वो भी काम ही है, और जो भाई है वो भी काम है, माँ भी है वो भी काम ही है। क्योंकि काममयम पुरुष है, ये काम, ये जो जगत दिखाई देता काममय ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि बस इसी से सावधान रहना। काम है जरूर, परंतु इसकी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो अपने अधिष्ठान चैतन्य को, राम को ये मिटा सके। क्योंकि उसी की छाया है, छाया है तो छाया कभी अपने जिससे उत्पन्न हुई है उसको मिटा नहीं सकती है। तो इस काम से हमको राम में जाना है। इसलिए यहाँ कहा था कि पहले ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, वहाँ आसक्ति की बात कही थी। फिर उसके बाद फिर ये कहा था कि राग द्वेष तुम्हारे मोक्ष मार्ग के बड़े शत्रु हैं, तो ये अनर्थ के मूल है। इनसे काम नहीं बनता। संपूर्ण का संपूर्ण राग द्वेष भी, आसक्ति भी, ये सब काम से ही उत्पन्न हुए हैं। जब ये काम धन विषयक हो जाता है तो इसी काम को ही हम लोभ कह देते हैं। और जब ये काम किसी वस्तु को सटाए रखे, चिपकाए रखे कि मुझसे दूर ना जाने पाए, है, मेरे पास बना रहे, तो ये ही मोह हो जाता है। और ये काम जब स्त्री विषयक होता तो इसी को रति बोलते हैं, मिथुन बोलते हैं। और जब ये काम स्मृति भूत में होता है, भूत विषयक होता है, तो ये काम ही स्मृति बन जाता है, संस्कार बन जाता है। और जब ये काम भविष्य विषयक होता है तो ये आशाएं बन जाती है और कल्पना बन जाती है। मनुष्य आप देखें कि हम कितने आशाएं, कल्पना, स्मृतियों में जी रहे हैं। जब इसका परीक्षण करते हैं तो आपका जीवन देखना कि बिंदु दो बिंदु मिलता है वर्तमान का। हम साधकों की और सिद्धों की बात नहीं कह रहे, पर सामान्य रूप से आप देखें अपनी वृत्तियों का निरीक्षण करके कि कितनी वृत्ति मेरी भूतकाल की है, कितनी वृत्ति मेरी भविष्य की है। तो गुणा भाग करने पर वर्तमान की 2-4 वृत्ति मिलेंगी, और वो भी तब मिलेंगी जब हम सत्संग में बैठे रहे होंगे। आपकी स्थिति यहाँ तक है कि कितने समय आप काम में रहते हैं, कि हम मिनट दो वृत्तियों का जो बीच का स्थान है ये वर्तमान है। और बल्कि ऐसा कह सकते हैं जो बीच का स्थान है ये ब्रह्म तत्व है। इसी पर ये पूर्व और उत्तर दोनों आरोपित किए हुए, ये आरोपित है। आगमा पाई आने वाली है वृत्ति और जाने वाली है। क्योंकि वृत्ति का जो स्वभाव है, वृत्ति हमेशा गर्भवती होती है, पेट में कुछ लिए हुए होती है, किसी के आश्रित होती है, किसी विषय को लिए हुई होती है, किसी की आश्रित होती है, किसी की अपेक्षा से होती है। ये वृत्ति का स्वभाव है। आप वृत्ति में देखो तो कुछ विषय जरूर रखा होगा, किसी की अपेक्षा से रही होगी। यदि वृत्ति से ये गर्भणी ना रहे और किसी से अपेक्षा भी ना रखे, यानी उसका व्यभिचारपना निवृत्त हो जाए और गर्भणीपना निवृत्त हो जाए, तो ये ब्रह्म वृत्ति ही, ये ब्रह्ममयी वृत्ति, यही ब्रह्ममयी कहते हैं। आप सत्संग में सुनते रहते हैं
कि ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति है, राम सच्चिदानंद दिनेशा है, जो ऐसा वहाँ कोई मोह नहीं है, अज्ञान नहीं है, जो ऐसी वृत्ति है वो उसकी चर्चा करते हैं। वस्तुतः है क्या ये यही है जिस वृत्ति के पेट में कोई विषय नहीं है। विषय भी 3 प्रकार के होते हैं, दैशिक विषय, कालिक विषय और वस्तु विषय। आकृति को धारण किए हुए होती है पेट में, किसी काल को धारण किए होती है, किसी देश को धारण किए होती है। ये सूक्ष्म विषय है, पर ऐसा नहीं है। आप चिंतन करेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा कि वृत्ति में काल बैठा हुआ है, वृत्ति में ये देश बैठा हुआ है, आकृति बैठी हुई है। आकृति तो आपको पता चल जाती है कि हमारी वृत्ति में ये आकृति है, धन विषयक, पुत्र विषयक है, जमीन विषयक आकृति बैठी हुई है, परंतु काल विषयक आकृति भी होती है, क्योंकि इस माया का प्रथम पुत्र जो है ये काल ही है। इस काम का प्रथम पुत्र कौन है? काल है। आप यहाँ बैठे हैं, काम आया तो बस उठे, जो ये व्यवहार का जो क्रम बना, काल किसको बोलते हैं? दार्शनिक भाषा में ऐसा समझे कि जो क्रम का ज्ञान है इसी को काल बोलते हैं। क्रम का ज्ञान, जैसे ये अंगुली, इसके बाद ये, इसके बाद ये जो क्रम बन रहा है तो काल बन गया। इसका व्यवहार का ज्ञान कराने वाला, ये परिभाषा तो सबको समझ में आ रही है, परंतु क्रम का ज्ञान जो कराती है इसी को काल कहते हैं। जो आकृति का दैर्घ्य विस्तार की सीमा को देश कहते हैं। इस वस्तु, इस आकृति के बाद दूसरी वस्तु जो बाद तो काल हो गया, और आकृति क्या हो गई है? देश हो गया। तो इस वृत्ति में कुछ तो आपको ज्ञात आकार मालूम पड़ते हैं और कुछ अज्ञात आकार है। अज्ञात आकार वो किसको दिखाई देते हैं? जो साधक सावधान है, एकदम सावधान, उनको ये काल आकार और ये देश आकार मालूम पड़ते हैं। बौद्ध लोगों ने वस्तु आकार तो उनको दिखाई दिए, काल आकार नहीं दिखाई दिया, इसलिए वृत्ति उनकी क्षणिक हो गई। क्षणिकम नष्टम दुखम, ये आत्मा का स्वरूप बताया। ये यहाँ देश नहीं है, वस्तु नहीं है, काल है। काल नहीं, उसको क्षण में बांट दिया। तो वृत्ति, बौद्धों की वृत्ति में काल बैठा था, उसको नहीं देख पाए, इसलिए उनकी परिचिनता रह गई। अब जैन दर्शन को देखो जरा। जैन दर्शन की वृत्ति में देश बैठ गया, इसलिए उनका मोक्ष तीर्थंकर किसी तप्त शिला पर बैठने के बाद हुआ। आकृति बैठ गई। उपासकों के मत में वस्तु बैठ गई वृत्ति में, तो साकेत लोक हो गया, गोलोक धाम हो गया, ये वृत्ति बैठ गई। वृत्ति जो है निर्विषय नहीं हुई, किसी आश्रय को पकड़ी रही, अपने उदर में कुछ ना कुछ संजोए बैठी रही। जब ये कोई आकृति दैशिक, कालिक और वस्तु नहीं होती, तब ये वृत्ति ब्रह्ममयी होती है। यहाँ तक बहुत सामान्य भाषा में कहें, यदि आपका मन शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का कोई आकृति नहीं बनी, तो ये मन ही आपका ब्रह्म है। घटाकार वृत्ति होती है। कैसे होती है घटाकार वृत्ति?
घट सामने रखा तो क्या होती है, नेत्र जो है चैतन्य नेत्र के मार्ग से घट के आकार में आकारित हो जाता है और घट के आवरण को भंग करके कहते हैं कि अहम घटम जानामि, मैंने घट को जान लिया। इसको बोलते हैं घटाकार वृत्ति। तो क्या हुआ, वृत्ति घट के आकार में आकारित हुई अर्थात उसके साथ तादात्म्यता को प्राप्त हुई और अन्य आकारों का परित्याग कर दिया। जब आप घट को देख रहे हैं तो उस समय मकान नहीं देख रहे हैं, कपड़ा नहीं देख रहे हैं, ये सत्संग हॉल नहीं देख रहे हैं। अन्य आकारों का परित्याग और घट के साथ तादात्म्यता, और क्योंकि घट अपने से अन्य है, अलग है, तो ये फल व्याप्ति हुई कि मैंने घट को जाना। ये है घटाकार वृत्ति। अब ब्रह्माकार वृत्ति में क्या है, क्योंकि विषय वहां अन्य नहीं है। जैसे घट अपने से अन्य है, पृथक है, ऐसे ब्रह्म अपने से अन्य नहीं है। तो वहां क्या हुआ, वृत्ति किसी आकार में किसी आकार के साथ तादात्म्यता को प्राप्त नहीं होगी, पर उस वृत्ति में जो आकार धारण किए हुए हैं केवल उनको हटाना। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा, मुक्तिर् हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। अन्य रूप के परित्याग का नाम मात्र, अन्य रूप का परित्याग ही मुक्ति अर्थात यही ब्रह्माकार वृत्ति। भागवत में 10 लक्षण बताए हैं। अत्र सर्वो विसर्गस्यः स्थानम पोषणोतयः मनवंतरीशान तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 लक्षण बताए। 10 मत्स्य विशुद्धर्थम नवानिमिहि लक्षणम। उसमें सर्ग विसर्ग ऊति, सर्ग विसर्ग माने सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, और ऊति कर्म वासनाएं, वैकुंठ आदि स्थान लोक, और ईश तथा भगवान की लीला गुणधाम का चिंतन। अत्र सर्वो विसर्गस्य स्थानम पोषण ऊतया, पोषण भगवान का अनुग्रह, ऊति कर्म वासना, और ईशानु कथा भगवान का लीला गुणधाम, और निरोध जिसको आप वेदांती लोग कहते हैं प्राज्ञ, विश्व तेजस प्राज्ञ। जो प्राग, उसको उस सुखदेव जी ने कहा कि निरोध है, वहां कोई विषय नहीं। और फिर उसके बाद कहा आश्रय, ये शुद्ध ब्रह्म तत्व जिससे सब प्रकाशित हो रहा है, उसके बीच में है मुक्ति। निरोध और आश्रय के बीच में है मुक्ति, और ये है ब्रह्माकार वृत्ति। तो 10 से उस 10वां जो लक्षण है उसकी विशुद्धि के लिए 9 लक्षणों का निरूपण किया गया है। तो श्रीमद् भागवत जो है उसी अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करती है जो सभी शास्त्र करते हैं। अब इसमें यहाँ समझने की बात हम वृत्ति की वजह से बता रहे थे कि ब्रह्माकार वृत्ति उन्होंने बिल्कुल इसी प्रकार का निरूपण किया जैसा कि उपनिषद निरूपण करते। तो ये वृत्ति जब निर्विषय हो जाती है, ज्ञात विषय अज्ञात विषय और विशिष्ट विषय, विशिष्टता जब खत्म हो जाती है वृत्ति की, तो यही वृत्ति ब्रह्माकार है, यही परमात्मा का स्वरूप है। इसी निर्विषय वृत्ति में ही सारे आकार उछलते रहते हैं, दबते रहते हैं। जैसे कि बटलोई में दाल पकती है तो उसमें पानी में दाल कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। ऐसे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड ये सब
ये दाल रूपी जो पानी है, अधिष्ठान है, उस चैतन्य में कोटि कोटि ब्रह्मांड उछलते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। ये है ब्रह्म वृत्ति। तो ये ब्रह्म वृत्ति हाँ, जब शून्याकार वृत्ति हो जाती है तो ब्रह्माकार वृत्ति, शून्याकार वृत्ति अंतर, बहुत अंतर। एक वृत्ति है निषेधाकार, एक है शून्याकार। ये दोनों वृत्ति हमारी दृश्य है। निषेध में जो दृश्य है उसको हमने हटाया, ये तो सबको समझ में आ रही है। शून्याकार में दृश्य नहीं है, परंतु जो अभाव है, अभाव वो एक आवरण है, इसी को आनंद में कोसता। वहां कोई दृश्य नहीं है। सुषुप्ति में शून्याकारता, परंतु बोध नहीं। ये जो शून्याकारता, ये हमको बारीकी से देखें तो ये अभाव हमको मालूम पड़ता है। चाहे सुषुप्ति कह दो या आकाश कह दो, आकाश भी इंद्रियों से गोचर नहीं होता, वहां आकाश भी मालूम पड़ता है। जहां परिच्छिन्नता होती है वहां सब आकार बनता है। तो आप उस शून्य को देखो, ये देखो कि शून्य मुझसे भिन्न है या अभिन्न है। यदि भिन्न है तो शून्य अभाव है। यदि शून्य, बौद्ध लोग कहाँ फंसे थे, शून्यवादी कहाँ थे? इसी को तो आचार्य ने कहा कि शून्य को किसने जाना। जब कुछ शून्यम शून्यम शून्य ही है तो शून्य को जाना किसने? यदि जानने वाला है तो शून्य भी एक आकार हो गया। इसी को मैंने कहा था कि ये अज्ञात आकार, अभी कहा था ना कि कुछ ज्ञात आकार होते हैं, कुछ अज्ञात आकार होते हैं। तो शून्याकार जो है ये भी एक आकार है। अब कैसे इससे निकला जाएगा? एक तो है कि हम दृश्य का निषेध कर रहे हैं, अविद्यत्वे सति अपरोक्ष। अपरोक्ष कौन है? जो मन वाणी का विषय नहीं है। ये मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो ये नारायण बोध नहीं हो सकता। मैं ये नहीं हूं, ये की सत्ता है, उससे आप अलग हट रहे हैं तो द्वैत तो बना हुआ है। ऐसे ही आकार है, ज्ञात है और अज्ञात है। तो शून्य जो है, जो अभाव है, वो भी एक आकार है। हमारा दृश्य हो रहा है, वो आनंद में कोश है, आकाश तत्व में आप प्रतिष्ठित हैं। और जब कहा जाएगा स्वयं प्रकाशत्वम अपरोक्षत्वम, मैं स्वयं प्रकाश हूं, तो आप जो है बोध हो जाएगा। एक स्थिति तक तो निषेध करना। अब यहां जहां तक निषेध हो गया, अब आगे फिर आपको यही प्रक्रिया चालू नहीं रखनी है, फिर वापस लौटना है हमको। जिससे सबका निषेध किया उसी में बैठना। क्योंकि तिरस्कार दो प्रकार से होता है। यदि कोई अभी यहाँ आने लगे तो एक तिरस्कार तो ये कि जाओ जाओ, यहाँ सत्संग हो रहा, तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं, चले गए। लेकिन एक तिरस्कार यह है कि आपने देखा ही नहीं उधर, आप अपने विचार चिंतन में डूबे रहे, तो वो स्वयं तिरस्कृत होकर के कि भाई हमारा यहाँ तो सब शांति में बैठे, हम तो शांत बैठ नहीं सकते, वो स्वयं ही चले जाएंगे। तो ये जो तिरस्कार है, ये स्वरूप अधिगम, स्वरूप की तरफ अभिमुख होने पर जो तिरस्कार होता है दृश्य प्रपंच का, तो यहाँ तिरस्कार शून्य का यहाँ से तिरस्कार होगा और निषेध वृत्ति से सबका तिरस्कार होगा। तो स्वरूपास्थ, स्वरूप के अभिमुख होने पर तब ये आनंदमय कोश आकाश शून्य जो कि इनका तब वहां तिरस्कार होगा। ये तब सत्ता शून्य होते। आगे चले तो जो वृत्ति है कोई विषय को नहीं लेती। तो जब ये किसी प्रकार का विषय नहीं है, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है, तो वृत्ति चैतन्य मात्र रहती है। वृत्ति प्रकाश है,
वृत्ति यदि इस प्रकाश को टुकड़े टुकड़े ना किया जाए तो ये वृत्ति प्रकाश रूप है। और जो टुकड़े टुकड़े वाली वृत्ति होती है, खंड खंड वृत्ति होती है, वो अपने आश्रय को व्यामोहित कर देती है। जो लोक वृत्ति है अपने आश्रय को व्यामोहित करके तभी तो आप उसके साथ चिपक जाते हैं। तो ये व्यामोहित करने वाली जो वृत्ति है इसी का नाम है काम। अब काम कितना सूक्ष्मता तक आपने देखा कि जो हम तो बहुत मोटे स्तर में काम को लेते हैं, पर शास्त्र इतने मोटे स्तर तक काम का रूप नहीं है। जब ये काम प्राकृतिक निरोध रूप में उत्पन्न होता है, तब ये काम, इसी को बोलते हैं ये सुषुप्ति है। जब किसी आहत के द्वारा वृत्ति निरुद्ध होती है, उसी को ये काम ही तब मूर्छा बन जाता है। और ये काम जब प्रयास के द्वारा वृत्ति का निरोध कर लेते हैं तो ये काम ही समाधि बन जाती है। यहाँ तक काम की गति है, यहाँ तक काम जाता है। इसलिए पुत्री में भी काम है। जो काम पत्नी में, वही काम पुत्री में भी है, केवल आकृति चेंज हुई है, कुछ चेंज नहीं हुआ। क्योंकि परिच्छिन्न सुख का अनुभव कराने का नाम काम है। अब कहाँ परिच्छिन्न सुख अनुभव हो रहा है? पुत्र से परिच्छिन्न सुख अनुभव होता नहीं होता है, धन से होता है, स्त्री से होता है, पुत्र से होता है, यहाँ तक ये सब काम की गति है। तो भगवान कह रहे इसलिए भाई तुम राग द्वेष तो इनके कच्चे बच्चे थे। ये जो आसक्ति थी, तृष्णा थी, ईर्षा थी, असूया थी, ये तो इसके पुत्र पुत्री हैं। असली शत्रु तो यही है। ये असली शत्रु को देखो, जब तक इसको नहीं जानते हो तब तक इसको मार भी कैसे सकते हो। शत्रु ऐसा शत्रु है कि यदि वो शत्रु दृष्टि गोचर ना हो तो कहते हैं बहुत बलवान है। ये बहुत बलवान शत्रु है, किसी के सामने उपस्थित नहीं होता। देखते हैं कि बलवान है तो उसके सामने डर जाता है, उपस्थित नहीं होता। गंधर्व लोग जब प्रहलाद से युद्ध किए तो छुप जाते थे, कभी प्रकट हो जाते थे, कभी छुप जाते थे। रावण ने भी छल युद्ध किया, इसलिए वो बलवान हो गया। तो जब ये कभी प्रकट होता है, कभी आपके अंदर ही बैठ करके आपको व्यामोहित कर देता है, अब कैसे मारोगे उसको? इसलिए तदिक्षण, समीक्षण, ईक्षण से इसको देख लो कि ये हमारे अंदर बैठा है या विषय में बैठा है, कान में बैठा है, आंख में बैठा है। ये इसने बहुत सारे स्थान बनाए हुए हैं आपको बैठने के लिए। ये ऑफिस आपने बनाई, बैठ ही गया है, आंख में बैठ जाता है, बस सुंदर सुंदर रूप देखना चाहता है। कान में बैठकर सुंदर सुंदर शब्द सुनना चाहता है, संगीत सुनना चाहता है। हर इंद्रिय में बैठकर जो परिच्छिन्न सुख की मांग है, ये नारायण काम, यही काम, इतना बलवान। अब इस काम को भगवान ने कहा है कि ये बैरी है, इसको तुम जान जाओ। अब कहाँ कहाँ बैठता है, ये आतंकवादी है कि कहाँ कहाँ इसने अपने बंकर जमाए हुए हैं, उनको अच्छे से देख लो। अब बंकर का देखना कैसे ही है कि जो परिच्छिन्नता सुख हो, सीमित सुख हो, अपने से अन्य हो, बस ये काम है। तो वहां से अन्यता का परित्याग का नाम ही काम का परित्याग। अन्य का परित्याग करोगे तभी काम का परित्याग होगा। और अन्य का परित्याग कैसा होगा, उस पर विचार कर लें कि अन्य जो है, ये जो मुझसे अन्य है वो दृश्य है, जड़ है, दुख है, विनाशी है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। अपनी सत्ता मैंने इसमें डाल करके इसको जीवित किया, इसलिए अब मैं अपनी सत्ता इसको नहीं देने वाला हूं। क्योंकि
अभाव की वही सत्ता नहीं होती। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोः तत्त्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने ऐसा जाना है कि सत्ता क्या है असत्ता क्या है, ये मालूम पड़ती है। इसी को हेत्वाभास कहते हैं कि है कुछ और मालूम कुछ और पड़ रही है। कल संत महात्मा लोग चर्चा कर रहे थे, भावी मैट सके त्रिपुरारी, कि प्रारब्ध को भगवान शिव मिटा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी और चौपाई मानस में आई, वहां कहा कि ये तो हरिच्छा बलवान है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। प्रारब्ध की इतनी चौपाई आई, तो ये चौपाई कैसे निवृत्त होगी, ये कैसे प्रारब्ध को मिटा रही है? तो ये वही प्रारब्ध नहीं था, वहां प्रारब्ध का आभास था। क्यों था? क्योंकि नारद जी जानते थे, नारद जी ये जानते थे कि पार्वती का विवाह तो शंकर जी से होना ही है, परंतु ये बात छुपा करके कहा कि तुम्हारी कन्या का विवाह उससे होगा जिसके गले में सांप पड़े हुए होंगे, शमशान में रहने वाला होगा, भूत प्रेतों का के संग रहने वाले होंगे, ऐसे के साथ विवाह होगा। तो ये जो ऐसे के साथ जो विवाह है, ये उस प्रारब्ध का आभास है। प्रारब्ध तो भगवान शिव के साथ विवाह होना, ये तो उन्होंने असलियत बात बताई नहीं थी, हिमाचल को बताई नहीं थी कि तुम्हारा बेटी का विवाह यहाँ होगा, क्योंकि बेटी से शुद्धि के लिए भगवान जल्दी से विवाह हो जाए, जागृति हो जाए। भगवान जब पार्वती तप करेंगी तो भगवान शिव की समाधि खुल जाएगी और बहुत जल्दी से विवाह हो जाए, जिससे कि तारकासुर मारा जाए। इसलिए पार्वती से तपस्या करानी थी नारद जी को, इसलिए बात छुपा ली कि कन्या का विवाह जो होगा वो तो जो है ऐसे के साथ होगा। यदि बेटी तप करे तो भगवान शिव तो इस भावी को मिटा सकते। तो वह भावी नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध का आभास की निवृत्ति के लिए तप किया गया था, प्रारब्ध को मिटाने के लिए तप नहीं किया गया था। तो ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है आभास, आभास भी नहीं रह, आभास की ही निवृत्ति होती है। जो सत्य वस्तु है, सत्ता मात्र है, उसकी निवृत्ति नहीं होती है। उस सत्ता से इतर पृथक भिन्नता जो भी है, ये सब आभास है, आभास की निवृत्ति होती है। क्योंकि प्रारब्ध तो स्वरूप का उसके साथ कोई विरोध ही नहीं होता। जब तक प्रतीति है, प्रतीति होती रहती है। शरीर है तो कहा कि भोग से प्रारब्ध क्षय हो जाता है, जब तक ये आयु है तब तक वो दिखाई देता है, ज्ञान के साथ उसका कोई विरोध नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये जो वृत्ति है ये सब काम वृत्ति, इस काम वृत्ति को राम वृत्ति से मारना है। अब हमको राम को जागृत करना है, तभी राम को काम को समाप्ति होगी। पहले इसका रूप पहचानो, यानी अपने से अन्य को देखो और निषेध करो। और जब ये निषेध होते, क्योंकि बहुत बलवान शत्रु है, जब निषेध होगा तो अपने उन आकृतियों को छोड़ते छोड़ते अब ये अपने मूल स्थान पर आ जाएगा, जिसका नाम अभी आपने पूछा था, अभाव, शून्य। शून्य इसका मूल स्थान है। यहीं बैठ करके सारे कारोबार ये देखता है, सब कारोबार यहीं से देख रहा है, शून्य में बैठ करके। इसलिए शून्य से ही ये सब सृष्टि दिखाई दे रही है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद वायु। श्रुति कह रही है उस इस परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुई, तो आकाश माने शून्य, अवकाश। इस शून्य ये काम का रूप है। इस यहाँ से वो वायु बन गया, तेज बन गया, जल बन गया, पृथ्वी बन गया, औषधि बन गया, ये शरीर बन गया,
रक्त वीर्य आदि सब इसी से बन गया, इस शून्य से ही सब बना। तो शून्य में जोड़ो तो भी शून्य है, शून्य में से घटाओ तो भी शून्य है। तो अनंत का आभास है शून्य, अनंत ना हो करके अनंत साल मालूम पड़ता है। इसलिए प्रतिबिंब भी उस चैतन्य का इस शून्य में ही पड़ता है। क्योंकि यादृशी शीतला देवी तादृशः तस्य वाहन, जैसी शीतला माता है ऐसे उनका वाहन गधा भी है। तो जैसा परमात्मा है तो परमात्मा भी है, हर किसी जगह उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। अब वो कहें कि हम बहुत स्थूल चीज में उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जाए, वहां उसका संसर्ग हो जाए, तो नहीं भाई, कुछ योग्यता तो चाहिए। ये अब इसी को आप अभाव को ब्रह्म पत्नी कह दो। मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य हम, कहा कि ये मेरी पत्नी है। कौन, क्या नाम है? मैं ब्रह्म हूं, ये महत ब्रह्म है, इसमें बीज स्थापित मैं करता हूं। तो ये आकाश, ये काम, ये भगवान की महत योनि। इसी से एको हम बहुश्यामा प्रजायति इक्षण तदीक्षण, उसने लोकानुसृजई, लोकों का सृजन किया। उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं। जो ईक्षण है यहाँ, ये काम महारानी महद ब्रह्म ही उपस्थित है। इस भगवान ने, इसने अपने महद ब्रह्म, जब ये ईश्वर को व्यामोहित नहीं कर सकती, जीव को व्यामोहित करती है। जब ये ईश्वर को व्यामोहित नहीं करती तभी इसी का नाम माया हो जाता है, और जब ये व्यामोहित करने लगती है तो इसी को अविद्या कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि काम महाराज कितने बड़े हैं। ये अविद्या भी काम है, वृत्ति भी काम है, ये नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, ये सब काम है। काममयम पुरुषः, ये जो बैठे हैं शरीर, ये सब काममय पुरुष है। क्योंकि हर क्षण हम ज्ञात में भी कामना ढूंढ लेते हैं, अज्ञात में भी कामना ढूंढ लेते हैं। जहाँ कामना की कोई जगह नहीं है, कहते हैं कि जो मूल अधिष्ठान तत्व है वहाँ भी ये कामना ढूंढ लेता है। ऐसी कामना का इतना विस्तार है कि यदि ये जीवन से काम चला जाए तो आप ब्रह्म ही है। कामना की आत्यांतिक निवृत्ति का नाम ही ब्रह्म है, ये काम है। तो यहाँ रजोगुण से उत्पन्न इसको कहा, रजोगुण से उत्पन्न कहा, काम से रजोगुण उत्पन्न हुआ, ऐसा ये काम का स्वरूप निर्धारित किया। अब भगवान, इससे पहले भगवान जब बोलने लगे थे, श्री भगवान उवाच, तो प्रश्न उठता है कि पहले भी तो भगवान ने कहा था, दूसरे अध्याय में कहा, वहां भी कहा था, पर शंकराचार्य ने यही क्यों भगवान की व्याख्या की? आप देखें गीता में पहले भी श्री भगवान उवाच दूसरे अध्याय में बोले, अशोचाननुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भासते गतासून गताशुंश नानुशोचन्ति पंडिता। वहां तो जब प्रारंभ में श्री भगवान उवाच, तो आचार्य को वहां व्याख्या करनी चाहिए, फिर यहाँ आकर के क्यों व्याख्या कर रहे हैं? यहाँ व्याख्या की, भाष्य में आप देखेंगे तो भगवान किसको कहा, यहाँ भगवान सबकी व्याख्या की है? हाँ। तो इसके उत्तर में चौथे अध्याय में जो भगवत्ता का निरूपण आएगा, निरूपण होने से पहले चौथे अध्याय में निरूपण आएगा, इसलिए इस तीसरे अध्याय में भगवान की शब्द की व्याख्या करनी आवश्यक हो गई थी। क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान शब्द का वर्णन आएगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये भगवत्ता, वहाँ का भगवत्ता का वर्णन होता है, इसलिए उसको पहले ही बता दो कि ये भगवान शब्द का अर्थ है। तो क्या भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? ये विष्णु पुराण का श्लोक है,
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशतः श्रियः वैराग्यस्य मोक्षस्य षडनाम भग इति रणा। 6 भग, जिसके भग है वो भगवान। तो 6 भग हैं। कौन कौन से 6 भग हैं? समग्र ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्यता, और समग्र जो है धर्म जिसके जीवन में हो, और समग्र जिसके जीवन में यश हो, श्री हो, और समग्र वैराग्य हो, और मोक्ष जिसके जीवन में है, वो भगवान है। अब पहचान कर लो भगवान कौन है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में विरुद्ध धर्माश्रता दिखाई देती है। गोपियों के बिना रह नहीं सकते, और वही श्री कृष्ण जिस दिन से गए फिर लौट करके नहीं आए। वैराग्य है, विरुद्ध धर्माश्रय। एक तत्व में जहां विरुद्ध धर्माश्रय होते हैं, धर्म भी है और उसका विरोध अधर्म भी है, और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भगवत्ता के लक्षण, अनंतता के लक्षण है, व्यापकता के लक्षण है। आप दृष्टांत के रूप में आकाश को देख सकते हैं। आकाश में हम गाली अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और भगवान राम धुनी भी करते हैं, लेकिन आकाश जो है किसी से लिप्त नहीं होता, क्योंकि अनंत है, निरअवयव है। ये भगवत्ता का लक्षण। तो समग्र ऐश्वर्य है। अब सावधान हो जाओ, क्योंकि कलयुग में बहुत जगह जगह भगवान घूमते रहते हैं। इतने भगवान घूमेंगे, जगह जगह आपको भगवान मिल जाते हैं। तो इन भगवानों से इन कलकालों के परीक्षण करके देख लो कि इनके जीवन में समग्र धर्म है या नहीं है, समग्र ऐश्वर्य है या नहीं है। ये इनको वहां देख लो, टटोल करके देख लो कि ये 6 लक्षण यहाँ मिलते हैं नहीं मिलते हैं। यदि नहीं मिलते हैं तो ये भगवान नहीं, पौंड्रुक है। पौंड्रुक भागवत में कथा सुनी होगी। ये पौंड्रुक नहीं है, नकली शंख चक्र लकड़ी की गदा बना करके बाहु लगा करके और कहता कि ये जो असली वासुदेव थे ये तो नकली है, मैं असली हूँ। तो असली नकली जो है असली से भी ज्यादा अच्छा दिखाई देने लगता था। भगवान की तो भुजा में कोई तिल विल भी होता, या कहीं से कोई चोट वोट भी लगी, इतने युद्ध किए थे, कहीं धनुष बाण लग गया हो तो निशान बन गया, लेकिन पौंड्रुक की भुजाओं में कोई निशान नहीं होता था, क्योंकि ये दिखाना था कि असली है। तो नकली जो है असली से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। जो रंगे बाल होते हैं ना, ओरिजिनल बालों से ज्यादा काले और ज्यादा चमकदार हो जाते हैं। तो असली नकली की पहचान इस श्लोक से लगा लो कि असली कौन भगवान है, नकली कौन भगवान है। तो भगवान ने और भी एक, ये तो विष्णु पुराण में बताया, और दूसरा विष्णु पुराण में और एक परिभाषा बताई। वो और ज्यादा भगवान को कहीं ये लक्षण मिल भी जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई टापू में जा करके एक नगर बसा सकता है, ऐसे भगवान है। आज एक भगवान ने एक टापू में, समुद्र में एक नगर बसा दिया है, और उनका सब कुछ अपना अलग अलग है। ये भारत के भगवान वहां गए थे। अब एक भगवान जो आगे लक्षण बता रहे हैं, ये लक्षण उनमें नहीं घट सकता। ये लक्षण घट भी जाए किसी, पहली बात तो घटने का मतलब ही नहीं है, किसी एंगल में हमारे नेत्रों में कहीं दोष आ जाए तो ये लक्षण घट भी जाए, तो दूसरा लक्षण तो कदापि घटने वाला है नहीं। भगवान ने कहा दूसरा लक्षण क्या बता दे, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम विद्धि विद्याम च सवाच्यो भगवान इति। और भगवान का परिभाषा क्या बताई, जो प्रलय कर सके और सृष्टि उत्पन्न कर सके। ये मिटा तो सकते हैं, प्रलय तो कर सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं, गोली चलवा सकते हैं, हजारों साधुओं को संसद के चारों तरफ मिटवा दिए, प्रलय तो कर सकते हैं, पर ये साधु बना नहीं सकते। एक साधु भी नहीं बना सकते। असाधु की तो बात छोड़ो, ये संतों को बहुत पीड़ा होती है कि कितना अत्याचार हमारे ऊपर किया जाता है। देखो, इतने साधु बनाने की तो बात छोड़ दो, एक सामान्य मनुष्य नहीं बना सकता।
साधु बनाना तो बहुत बड़े पुण्य का, जिसमें इतने पुण्य किए होंगे वो गुरु उपदेश से साधु बन पाता, मनुष्य नहीं बना सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, ये उत्पत्ति कौन है? भगवान जो उत्पत्ति करने वाले हैं, प्रलय करने वाले हैं, भूतों की गति अगति को जानते हैं। ये इसने कर्म किया, क्या कर्म किया तो इसको क्या गति होने वाली है, और इसने एक पाप कर्म किया तो क्या गति होने वाली है, एक एक गति को जानते हैं। इतना उनकी प्रबल व्यवस्था है, इतनी गति अगति की व्यवस्था है कि आज कहाँ से अन्न ला करके इनको खिलाना है। बैठे यहाँ हैं और अन्न उन्होंने आज व्यवस्था की है कि भाई इन महात्मा की व्यवस्था तो आज हम अमेरिका से करने वाले हैं, सोच भी नहीं सकते। और अमेरिका से अन्न आ जाएगा और आप खा लेंगे, ये व्यवस्था किसकी है? गति या गति किसकी है? ये यहाँ का माल जो ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो हो रहे हैं, ये इसको पहचान नहीं पाओगे। कहाँ का माल कहाँ पहुंचाना है, कहाँ का माल कहाँ पहुंचाना है, ऐसी जो गति या गति व्यवस्था है, ये भगवान ही कर सकते हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, ये पहले से व्यवस्था की है, ऐसा मत समझो कि हमने व्यवस्था की है, भगवान ने व्यवस्था की है। और इसके अलावा कहा विद्याम च विद्याम च, ज्ञान और अज्ञान, ये सब, अज्ञान भी वही है और ज्ञान भी वही है। ऐसे पहला वाला श्लोक तो कहीं धोखा खा भी जाए, परंतु ये तो धोखा खाने वाला है। ना तो सृष्टि कर सकते हैं, ना भूतों की गति अगति को जानते हैं, ना ज्ञान अज्ञान को जानते हैं। ये भगवान ऐसे भगवान है, यही लक्षण भगवान का होता है। इसी राम का, ये जो भगवान, यही राम, इसी राम का ये छाया है। आगे भगवान और बताएंगे, आगे के श्लोक में इस काम का दृष्टांत दे रहे हैं। काम का दृष्टांत बताया कि कैसे इस राम को ये काम आवृत्त कर देता है। ये राम को काम कैसे आवृत्त करता है, उसका थोड़ा सा उस काम का रूप लक्षित किया है। तो भगवान ने दृष्टांत दिए, धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। तेन इदम् आवृतम्, तेन कामेन इदम् रामम् आवृतम्। उस काम के द्वारा ये राम जो है आवृत सा होता है। कैसे आवृत होता है? धूमेना व्रियति, धूमेना व्रियते वह्नि, जैसे अग्नि धूम से आवृत सी हो जाती है। और दूसरा दृष्टांत दिया कि आदर्शो मलेन च, जो दर्पण है मल से जैसे आवृत सा हो जाता है। और तीसरा दृष्टांत दिया, यथा उल्बेना आवृत गर्भ, जेर से जैसे गर्भ आवृत हो जाता है। ऐसे तीन दृष्टांत दिए। अब इन दृष्टांतों की चर्चा कल करेंगे। कैसे तीन दृष्टांत ये क्यों दिए? एक दृष्टांत से काम चल सकता था, तीन दृष्टांत दे रहे हैं तो कुछ बात तो जरूर है। एक ही श्लोक में तीन दृष्टांत, माने एक अध्याय में तीन दृष्टांत दिए जाते तब तो मान लेते। अब हमारी तरह तो पुनरावृत्ति व्यास जी नहीं कर सकते, श्री कृष्ण नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्यों की वृत्ति तो इतनी विशाल नहीं है। प्रारंभ में ही जब आपने ध्यान दिया, व्यास जी की स्तुति की जाती है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, जिनके कमल के सदृश नेत्र हैं और जिनकी बुद्धि विशाल है, जो पूर्व कल्प का भी, जिनको पूर्व कितने कल्प व्यतीत हो गए हैं, उन पूर्व कल्पों का जिनको बिल्कुल एक अनुस्वार भी इधर उधर नहीं, ज्यों का त्यों उनको स्मरण है। ये है व्यास विशाल बुद्धि, इतनी स्मृति शक्ति है। जब पुराणों की रचना हो रही थी
तो कौन लिखे? तो गणेश जी का को बुलाया गया कि हमारे तुम लिखने वाले तुम बोलो, बोलेंगे हम। तो गणेश जी भी समझते थे कि हम भी तो ज्ञान के देवता हैं। तो गणेश जी ने कहा कि देखो हम एक शर्त पर लिख सकते हैं, हमारी जब कलम शुरू हो जाएगी तो रुकेगी नहीं। अब तुम श्लोक बनाओ, याद करो, हम रुके बैठे रहे, ऐसा काम नहीं करेंगे हम। इस शर्त पर लिखवाओ तो हम लिखेंगे, नहीं तो हम लिखने वाले। वो तो व्यास जी ठहरे, तो बोले हाँ एक शर्त हमारी भी है, प्रत्येक श्लोक को समझ कर लिखना, कि ऐसा नहीं कि लिख ही रहो, समझ के लिखो और हम बिल्कुल ऐसे बोलते रहेंगे। दोनों में समझौता हो गया। बद्रीनाथ माना गांव में व्यास जी पुराणों की रचना करवा रहे हैं। अब जब व्यास जी को कुछ सोच स्मरण करना होता था तो बीच में एक ऐसा श्लोक डाल देते थे जिसमें बहुत सारी उपमा दी जाए, कुछ ऐसा कड़ा श्लोक रखते थे कि गणेश जी को समझने में थोड़ी देर लग जाती थी, इसलिए तुरंत श्लोक बना देते थे। तो ऐसी व्यास जी की बुद्धि थी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।